हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी का जो थर्ड राउंड है स्टार्ट हो चुका है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो पूरा दिखेगा, पूरी आपकी जो भी क्वेरीज है वो इसमें सॉल्व हो जाएगी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी एक अपडेट दी है और ये अपडेट क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब आप ये वाला पेज खोलते हो बीकॉम, बीबीए, बीसीए, तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आई है 17/10 की डेट की 3 न्यूज़ है। की डेट्स दी गई है, कौन कौन सी डेट होगी थर्ड राउंड के लिए वो हम देखेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे वीडियो में, और वैकेंट सीट क्या है वो भी। तो जैसे ही आप की डेट्स पे यहाँ पर क्लिक करते हो, की डेट्स वाला जो पार्ट है उस पर क्लिक करोगे, एक फाइल डाउनलोड होगी और वो फाइल क्या है हम देखते हैं। जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करते हैं ये वाली फाइल ओपन होती है। इंटर सी मेरिट राउंड लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। थर्ड राउंड ये है, थर्ड राउंड के बारे में बात हो रही है। जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी या जिन्होंने अभी अभी नया रजिस्ट्रेशन रीसफलिंग राउंड के वक्त किया था, उन सब के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि सबसे पहले वैकेंट सीट उन्होंने डिक्लेयर कर दी है 17/10 को। अब आपको क्या करना है, जो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जो आपकी चॉइस की कॉलेज है, वहाँ वैकेंट सीट है और आपके मेरिट और कैटेगरी में है, वो पहले चेक करिएगा। वो कैसे चेक करना है वो भी बताता हूँ मैं। वहाँ जाके आपको सबमिट करना है फिजिकली आपके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब इसका मीनिंग ये होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी जो आपने एप्लीकेशन करी थी उसका डाउनलोड कॉपी ले जाइएगा, और जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो फीस पे करी थी 125 रुपीज़ वाली जो स्लिप थी वो भी ले जाइएगा साथ में। और अगर आपने कोई टोकन फीस भर दी थी उसका भी जो अगर प्रिंट है तो वो भी ले जाइएगा। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके खुद के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, 12th की मार्कशीट हो गई, 10th की हो गई, लिविंग सर्टी हो गया, है ना, आपका खुद का पर्सनल आईडी प्रूफ हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी ले जाइएगा साथ में। जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है सब ले जाइएगा, रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड सारे ले जाइएगा। और उस कॉलेज में जाके आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर फॉर्म भरना होगा और सबमिट करना होगा। सबमिट वर्ड लिखा है, यानी सबमिट करोगे। ओरिजिनल्स नहीं सबमिट करने, यहाँ जेरोक्स से भी काम चल जाएगा। 18 से 21 के बीच में आपको ये कंप्लीट करना है। कॉलेज के टाइमिंग के हिसाब से जाइएगा, कॉलेज नून की है मॉर्निंग की, उस हिसाब को, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जाइएगा। फिर क्या होगा, 22 तारीख को कॉलेज डिक्लेयर करेगी मेरिट लिस्ट की, भाई नोटिस बोर्ड पे देगी वो, अपने नोटिस बोर्ड पे। कॉलेज का नोटिस बोर्ड कहाँ पर है वो भी वहाँ, जब जिस कॉलेज में जा रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, उस नोटिस बोर्ड पे आपका नंबर आया कि नहीं वो देखना है 22 तारीख को। 22 तारीख को कॉलेज नोटिस बोर्ड पे किस किस बच्चे को एडमिशन मिला है उसका डिक्लेरेशन करेगी मेरिट वाइज। फोर्थ बताया, कलेक्शन ऑफ फीस एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट कॉलेज लेवल। कॉलेज अपने हिसाब से फिर जिन बच्चों को एडमिशन दिया है उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले लेगी और फीस अगर कोई भरनी बाकी है तो ले लेगी। 22 से 25 तारीख के बीच ये प्रोसेस चलेगी। डेट्स बहुत ध्यान रखिएगा, डेट को आप बहुत इंपॉर्टेंट मानकर चलिए। एक आध दिन आगे पीछे हो गया आपका एडमिशन चला जाएगा। फिर फिफ्थ पोजीशन क्या, फिफ्थ स्टेप पे क्या करना है। फिफ्थ स्टेप पे आपको करना होगा सबमिट फाइनल एडमिटेड लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू गुजरात यूनिवर्सिटी और एंडोर्समेंट। ये कॉलेज के लिए हो गया कि कॉलेज 22 से 27 तारीख के बीच में जिन जिन बच्चों का एडमिशन कंफर्म हो गया, फीस भर दी, डॉक्यूमेंट आ गए, उसका रिपोर्ट देगी। फिर अगर फिर भी कोई सीट खाली बची तो 28 तारीख को डिस्प्ले किया जाएगा कॉलेज की कोई सीट बाकी रहती है। तो ये पूरी की डेट्स को ध्यान में रखिएगा और यहाँ जो भी लिखा है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आगे एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक और चीज़ हमें बताई थी। की डेट्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर इंटर सी मेरिट, इस पर क्लिक करते हैं, एक फाइल डाउनलोड होगी और वो क्या है देखते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं राउंड 3 इंटर सी मेरिट सिस्टम के लिए। वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से समझना। की डेट्स में दर्शावेल तारीख समय मुजबनी कार्यवाही करवी। ओके, डेट्स के हिसाब से आपको चलते रहना पड़ेगा साथ साथ में। नंबर 1 क्या लिखा है पढ़िएगा। नंबर 1 में लिखा है, जे विद्यार्थियों ने, मैं गुजराती पढ़ रहा हूँ हिंदी में बता दूंगा, जे विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म पूर्ण भरेला से, देखो फॉर्म तो पहले ऑनलाइन में आपने भरा हुआ होना चाहिए, वो एक मेन कंडीशन यहाँ बता रहे। फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए ऑनलाइन में, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी भी ले जानी है, ठीक है, और आपकी 125 रुपये भरी हुई वो प्रिंट भी ले जाना।
તે તમામ વિદ્યાર્થીઓ આ રાઉન્ડમાં ભાગ લઈ શકશે. उन्हीं को एडमिशन की ये थर्ड राउंड में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका है जिन्होंने ऑनलाइन प्रवेश में अपना फॉर्म फिलअप किया है. अब कोई बच्चे ने फॉर्म फिलअप नहीं करा था, उसके लिए गुजरात यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट करे क्या है. એટલે કે પ્રથમ રીસફલિંગ રાउंड में प्रवेश कन्फर्म करावेल होय के न होय, आपको वहाँ फर्स्ट राउंड में और रीसफलिंग में कोई कॉलेज मिली और उसमें आपने कन्फर्म नहीं भी करा तो भी आप इसमें पार्ट ले सकते हो. कोई पण राउंड में प्रवेश मळेल न होय उन सब को भी इसमें पार्ट लिया जा सकता है. ठीक है. नंबर 2, रीसफलिंग राउंड बाद जे कॉलेजनी कैटेगरी खाली बैठकोनी यादी वेबसाइट पर 18/10 रोज प्रसिद्ध करवामां आवशे. वो दे दिए वेबसाइट पे, वो डिटेल भी है कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट खाली है. ठीक है. आप चेक करिए, फिर उस हिसाब से अपनी चॉइस की कॉलेज में एडमिशन के लिए जा सकते हैं कि मेरी इस कॉलेज की चॉइस में ये सीट मेरी कैटेगरी की खाली है और उसका कट ऑफ कितना है वो देखकर जाइए. ठीक है. वेबसाइट प्रसिद्ध કરવામાં આવેલ બેઠકો તેમજ વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી મુજબ જે તે કોલેજમાં રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ले जाना ज़रूरी है तथा ज़रूरी डॉक्यूमेंट नियत समय मर्यादा એટલે की डेट्स मुजब जमा करावा. वो आगे डेट की इन्फॉर्मेशन मैंने दी, उस हिसाब से चलना होगा. नंबर 4, नंबर 4 का है जे कॉलेज में जमा थયેલ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्शावेल मेरिट मार्क्स कैटेगरी विद्यार्थीओ रजू करेल डॉक्यूमेंट साथे चेक करीने की डेट्स मुजब कॉलेजना नोटिस बोर्ड पर प्रवेश यादी मूकवामां आवशे. मतलब मान लो कि 100 बच्चों ने फॉर्म भरे और उनकी जो कैटेगरी मार्क्स है उस हिसाब से उनको एडमिशन दिया जा रहा है. किन बच्चों को दिया जा रहा है वो नोटिस बोर्ड पे, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे 22 तारीख को रखा जाएगा, वैसा की डेट्स में बताया था. और उनकी फीस अगर भरनी है तो वो फीस भरनी पड़ेगी और फिर उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे. वो डेट्स को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा. फिर लिखा है 5th पॉइंट, प्रथम राउंड रीसफलिंग राउंड में प्रवेश कन्फर्म करावेल होय અને આ રાઉન્ડમાં બીજી કોલેજમાં પ્રવેશ મળે તો આગળનો જે પ્રવેશ મળ્યો હશે એ કેન્સલ થઈ જશે और फिर आपको ये नया वाला ही कन्फर्म माना जाएगा, ऐसा बताया है. 6 नंबर में कहा है कि कॉलेज में जे कैटेगरी खाली बैठकों पर ते कैटेगरी विद्यार्थीओ ज प्रवेश आपवामां आवशे नियम अनुसार. SC ST कैटेगरी में SC ST ने ज मळशे. अरसपरस तब्दील करावी शकाशे पण तमाम कैटेगरी बैठकों खाली रहवा पामे तो जनरल मेरिट में तब्दील करवामां पण आवशे. मतलब वो बात की बात है, वो उनकी इंटरनल प्रोसेस है. ये पॉइंट हमें ज़्यादा नहीं सोचना है. 7th क्या लिखा है, कॉलेजोए उक्त प्रक्रिया द्वारा प्रवेश फाड़वीने GUAC में प्रवेश यादी एंडोर्स करवानी रहशे. वो कॉलेज के ऊपर है कि कितनों का एडमिशन दिया और वो गुजरात यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा किन किन बच्चों को एडमिशन उन्होंने दिया. 8 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है, ये समझना. राउंड 3 में प्रवेश माटेनी फी विद्यार्थीए भरवानी रहशे. अगर आपने नहीं फीस भरी है तब की बात है, आपको अभी एडमिशन मिला तो आपको अब फीस भरनी पड़ेगी. कॉलेज की जो फीस है वो जो GUAC ऑनलाइन प्रवेश कार्यवाही में आपने ऑनलाइन में जब आपने फर्स्ट राउंड में या रीसफलिंग राउंड में कहीं पर भी आपने फीस ऑनलाइन पे करी थी और प्रवेश कार्यवाही अंते GUAC द्वारा ते फी परत करवामां आवशे. अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो वो आपकी वाली फ़ीस क्या हो जाएगी, आपको रिटर्न मिल जाएगी. ठीक है. और कॉलेज की फ़ीस तो आपको भरनी ही पड़ेगी, आपको लेना है तो कॉलेज की फ़ीस तो भरनी ही पड़ेगी. और जो ऑनलाइन वाली फ़ीस थी वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी. आपका अकाउंट भी वहाँ लिया गया था जब आपने ऑनलाइन फ़ीस भरी थी तब. ठीक है. ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना होगा. की डेट्स के साथ साथ आपको चलना होगा. ये इंस्ट्रक्शन गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिया गया है. और यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन है, वैकेंट सीट कितनी है, कौन कौन सी कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट है. यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो आपको कॉलेज वाइज कौन कौन सी कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट है वो पता चलेगी. उसको देख के और ये चीज़ देखिएगा ज़रूर, कट ऑफ आफ्टर रीसफलिंग राउंड के बाद क्या कट ऑफ है उसको चेक करके जाइएगा. गुजरात बोर्ड वाले बच्चे, CBSE गुजरात बोर्ड वाले यहाँ चेक करें और गुजरात से बाहर वाले यहाँ पर चेक करेंगे. ठीक है. ये 2 चीज़ें हैं, कट ऑफ को चेक करके और वैकेंट सीट को चेक करके आप कॉलेज में एडमिशन के लिए आगे जाए तो अच्छा होगा. और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगा. हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा.